बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज वीडियो के स्टार्ट से ही आप देख रहे होंगे कि जी बालों में हो रही है ऑयलिंग। इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बताऊँगी मैं आज आपको आपके तमाम बालों के मसाइल का हल। जो चीज़ें आपने इस ऑयल बनाने में इस्तेमाल होंगी वो सब की सब आपकी किचन में ही मौजूद हैं। और इसमें सबसे पहले आपको चाहिए फ्यूनक्रीक सीड्स, जिनको आप कहते हैं मेथी दाना। और फिर है आपके पास ब्लैक सीड्स, जिसको आप कहते हैं कलौंजी। और आपको चाहिए 4 से 5 जो रेड वाली प्याज होती है वो, रोज़मेरी ऑयल और सरसों का तेल। अच्छा, आपने करना क्या है कि तकरीबन 4 टेबल स्पून जो हैं वो मेथी दाना लेना है और इसको ओवरनाइट आपने सोक कर देना है। ठीक है, जब ओवरनाइट वो सोक हो गई तो आपने कोई भी मलमल का या लॉन का कपड़ा लेना है। एक पोटली सी जो है ना वो बना के किसी भी हवादार जगह पर अपने किचन में ही इसको जो है ना वो हैंग कर देना है। अच्छा, जब 3 से 4 दिन के बाद जो है वो जब आप इसको खोलेंगे तो ये इसके अंदर से जो है वो इसकी रूट्स जो है वो आपको निकली हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक देखें, जो आप रूट्स जो है ना, ये इनका इतना मैजिकल इफ़ेक्ट्स है ना बालों की ग्रोथ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी तेज़ी से इसकी रूट्स की जो है वो डेवलपमेंट हुई है ना, इतनी ही तेज़ी से बालों की भी डेवलपमेंट होती है। ना सिर्फ नए बाल आना शुरू हो जाते हैं उस एरिया पे, बल्कि जो है और भी बहुत से बालों के मसाइल जो है ना वो हल होना शुरू हो जाते हैं। आपने इन जो ये जो फ्यूनक्रिक सीड्स थे या मेथी दाना था, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ग्राइंड करके जो है ना वो आपने एक साइड पे रख लेना है। फ्यूनक्रिक सीड्स के बहुत से फ़ायदे हैं बालों के लिए। दे आर रिच इन आयरन एंड प्रोटीन। और आपको पता है कि अगर हम ये वाले न्यूट्रिएंट्स बेशक अपनी फूड में यूज़ करें, जो हम खाते हैं उसमें यूज़ करें, या फिर उसको डायरेक्ट अपने बालों पर अप्लाई करें, तो दोनों का जो है वो इक्वल बेनिफिट्स हैं। असल में हमारी चीज़ें जो है वो तभी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं जब हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हफ्ता हफ्ता हो जाता है हमने जो है वो बालों को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया होता। और आपने याद ये रखना है कि जो ऑयल हम बना रहे हैं, आपने इसको नहाने से पहले जो है ना अपना बाल वॉश करने से पहले 1 या 2 घंटे आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और फिर आपने जो है ना वो अपने बालों को वॉश करना है। इसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं आपके बालों पर। आपने जब इनको सीड्स को ग्राइंड कर लिया, साइड पे रख लेना है। प्याज़ों को आपने चॉप करके आपने जो है एक साइड पे रख लेना है। फिर आपने लेना है एक बाउल, एक पतीली छोटी सी लेनी है, उसमें तकरीबन ½ लीटर के करीब सरसों का तेल डालना है। ठीक है, सरसों के तेल की अफादत किसको नहीं मालूम। हम बचपन से ही शुरू से अपने बालों में हमारी अम्मी, दादी, नानी सब जो है वो ऑयल के लिए, ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसके जो है वो कंडीशनिंग इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बालों पे। तो आपने वैसे इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप जो है वो कोई और ले सकते हैं, लेकिन मैं मेरे लिए जो है अभी फैसिलिटी इसी में थी कि मैं सरसों के तेल में बनाऊं। और तो फिर मैंने जो है वो सरसों का तेल ½ लीटर लिया है। ये अभी थोड़ा सा हॉट हो गया, मैंने इसके अंदर प्याज डाल लेने हैं। ठीक है, अच्छा, प्याज़ों को अब आपने करना यह है कि बहुत इसकी तेज़ आंच पे इनको नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि प्याज जो है वो एकदम से काले हो जाएंगे और जो है ना वो इसी वजह से जो ऑयल है वो भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो। इसलिए मैं जो है ना वो इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। और जैसे ही प्याज़ों का कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो तब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, प्याज़ों का क्या फ़ायदा, आपने आजकल हर शैम्पू, हर कंडीशनर में देखा होगा कि इसके अंदर जी अनियन जूस है या प्याज़ों का पानी इसके अंदर मिक्स हुआ है। तो प्याज़ों के पानी की बहुत ज़्यादा बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फ़र। और जब आप प्याज काटते हैं, आपने देखा होगा कि आंखों में भी पानी आना शुरू हो जाता है, वो एक्चुअली इस सल्फ़र की वजह से ही होता है। और इसमें क्या है कि ये हेल्प करता है आपके जो है वो कोलेजन में, जो आपके बालों की जो सर की जिल्द है उसमें जो कोलेजन है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। अच्छा खैर, ये तो प्याज़ों की बात होगी। अब आपने इसी ऑयल के अंदर कलौंजी ऐड कर देनी है। व्हाट इज़ कलौंजी? कलौंजी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कलौंजी देखें जी, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। और वैसे भी कलौंजी के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनी होगी कि कलौंजी जो है वो हर मर्ज़ की इसके अंदर शिफा है सिवाय मौत के।
तो वैसे और भी पहले भी जब हम ऑयल यूज़ करते हैं उसके अंदर कलौंजी ज़रूर ऐड हुआ हुआ होता है। अब आपने कलौंजी डाल के जो है ना वो ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कलौंजी का भी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर जो है वो ऑयल भी तब तक ठंडा हो जाएगा। अब आपने इस ऑयल को स्टेन कर लेना है अपने किसी भी कंटेनर में, ठीक है, और फिर इसके अंदर ऐड कर देना है आपने रोज़मेरी ऑयल। अच्छा, ये रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो इतनी ही क्वांटिटी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन चलें, बाकी सब चीज़ें इतनी यानी कि अफोर्डेबल है कि एक चीज़ अगर हम थोड़ी सी एक्सपेंसिव डाल भी लेंगे तो इट्स ओके। लेकिन रोज़मेरी ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रोज़मेरी ऑयल क्या करता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है। इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन सी और थायामिन, और इसके अंदर है B6 और पता नहीं कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, जब आपने ये ऐड कर दिया तो फिर जो हमने जो मेथी दाना ग्राइंड करके साइड पे रखा हुआ था, अब आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देना। अच्छा, ये आपका मिक्सचर जो आपका ऑयल है वो एकदम रेडी है। अच्छा, आप करना आपने क्या है कि इसको आपने 3 से 4 दिन जो है वो सनलाइट में रखना है। सनलाइट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि धूप में रखना है, धूप में नहीं रखना आपने इसको। रखना जो है वो बाहर है जहाँ पे सनलाइट आ रही हो, लेकिन आपने इसको 3 से 4 दिन इस तरह से रखना है। अब क्या इससे रखने का ये फ़ायदा है कि तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद है ना वो अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब एप्लीकेशन आपने क्या करनी है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपने जब भी जो है वो वॉश करने हैं बाल, उससे आपने 1 या 2 घंटे पहले इसको अप्लाई कर लेना। अभी मैं इसको क्योंकि 3-4 दिन मैंने इसको धूप में या सनलाइट में रखा मैंने, तो ये थोड़ा सा वार्म ही है, तो मैं इसको वार्म ही अप्लाई कर रही हूँ अपनी बेटी के बालों में। तो आपने क्या करना है कि अगर जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो अगर आपको थोड़ा सा ये ठंडा महसूस हो तो आपने इसको थोड़ा सा जो है वो ओवन में या किसी और चूल्हे पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब हल्का सा, ताकि जो है वो इसकी और ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन बालों की जिल्द में हो जाए। अब आपने इसको इस तरह से जड़ें जो है वहाँ पर अप्लाई करना है, हेयर रूट्स में इसको अप्लाई करना है। आपने 1 बाय 1 लेयर्स बनानी है बालों में, और जो है वो ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो और जो ऑयल है उसका कांटेक्ट डायरेक्ट हो जाए, और आपने तमाम की जो ऑयल है वो इस तरह से रूट्स में अप्लाई करना है। ये आगे जहाँ पे बाल कम हैं वहाँ पे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाना है, और फिर आपने इसी तरह से पूरे सर को कवर कर लेना 1 बाय 1 लेयर्स बना के। अच्छा, फिर आपने जब तमाम जो है वो जोड़ों में अप्लाई कर लिया हाथों से, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हाथों से आप इसको हल्का हल्का मसाज करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होती है, जिससे जो है वो बालों की ग्रोथ डे बाय डे इन्हांस होती जाती है। और जो हमारे उंगलियों के जो पोर हैं, इनकी जो हीट है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द हेयर स्किन, और इससे जो है वो एक बहुत अच्छी सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो जाती है। और आपने इस तरह से इसको अप्लाई करना है, और आप यकीन करें एक जादुई नुस्खा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपने इसको कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अप्रिशिएट हूँ।